हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 22 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 21 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ, उसके अलावा आपके अपकमिंग एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, आरओ, एआरओ, आपके जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम होने हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बुखुड़िया कर किस चंद शासक के द्वारा लगाया गया था। तो बुखुड़िया कर जो है ये किस चंद शासक के द्वारा लगाया गया था, तो आप याद रखना, रुद्रचंद के द्वारा। किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद की बात करें तो ये चंद वंश का 45वां शासक था। कौन सा था? 45वां शासक था। रुद्रचंद ने अकबर को, याद रखना, रुद्रचंद ने अकबर को, क्वेश्चन बनता है, तिब्बती आंख, ठीक है, तिब्बती आंख, हिरन की जो कस्तूरी में अगर उसकी खाले, और जो हीरे होते हैं, मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, वो जो है क्या की थी, इसको भेंट की थी। उसके अलावा आप याद रखना, जो अकबरनामा है, ठीक है, जो अकबरनामा है, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने। तो इस पुस्तक के अनुसार 1588 में, ठीक है, कब? 1588 में रुद्रचंद अकबर से लाहौर में मिला था। ठीक है, अकबर से कहाँ मिला था? लाहौर में मिला था, ठीक है। उसके अलावा रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की है? तो रुद्रचंद ने की है। मल्ला महल, ठीक है, मल्ला महल कहाँ पर है? मल्ला महल, तो मल्ला महल है गाइस अल्मोड़ा में। कहाँ पर है ये? तो ये है अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना भी किसने की है? रुद्रचंद ने। कुमाऊं में रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की मंडली गठित की थी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार बना है कि कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति या मंडली का गठन किसने किया था। ठीक है, तो आप याद रखना, रुद्रचंद ने। रुद्रचंद का, ठीक है, रुद्रचंद का डीडी हाट से, रुद्रचंद का डीडी हाट से भूमि संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अगला है, अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रथम गढ़वाली व्यक्ति कौन है? तो अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रथम गढ़वाली व्यक्ति कौन है? तो ये है लक्ष्मीदत्त नेथानी जी। कौन है? लक्ष्मीदत्त नेथानी जी। वहीं सदानंद गैरोला जी की बात करें तो ये गढ़वाल से रेंजर बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सदानंद गैरोला गढ़वाल से रेंजर बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। गोपाल दत्त विष्ट जी की बात करें तो हिंदी आसु लिपि में, याद रखना, हिंदी आसु लिपि में, ये पहले भी क्वेश्चन बना है, हिंदी आसु लिपि में प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है। कृष्ण चंद पंत की बात करें, ठीक है, केसी पंत करके भी आता है ये, केसी पंत, ठीक है। तो केसी पंत जो थे ये भारत के 10वें वित्त आयोग के, ठीक है, जो भारत का 10वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष थे। अगला है, उत्तराखंड का पहला शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड का पहला शूटिंग रेंज जो स्थापित किया गया है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? देहरादून में। और देहरादून में भी पूछे कहाँ पर, तो आप याद रखना, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो कहाँ पर है? देहरादून में। तो यहाँ पर राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अदरक बीज उत्पादन केंद्र, ये चंपावत में है, बिल्कुल सही है। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। देश का पहला हीलिंग सेंटर देहरादून, देखिए ये गलत है। देश का पहला हीलिंग सेंटर, ये कह सकते हैं वन हीलिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? रानीखेत में। कहाँ पर है? ये है रानीखेत अल्मोड़ा में। और ये जापानी तकनीकी पे आधारित है। किस पर है ये? जापानी तकनीकी पे जो है ये आधारित है।
राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक ये जो है ये कहाँ पर है, हल्द्वानी में। अगला है, राज्य पशु कस्तूरी मृग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में जो है कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग का संरक्षण 1972 में किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग का जो संरक्षण है ये 1972 में किया गया था। कस्तूरी मृग 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, देखिए ये गलत है, ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। कस्तूरी मृग जो है वो 3600 से, ठीक है, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में हुई, जो बिल्कुल सही है। 1982 में कहां पर हुई थी, कांसूलाखर, कहां पर, चमोली में। कस्तूरी मृग की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम काफी महत्वपूर्ण है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मास्कस काइसोगोस्टर, ठीक है, मास्कस काइसोगोस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। मुख्य भोजन जो है इसका वो है केदारपाती, ठीक है। इससे हर 3-3 वर्ष में जो है 30 से 45 ग्राम, ठीक है, 30 से 45 ग्राम जो है कस्तूरी प्राप्त की जाती है। अगला है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। किनको कहा जाता है, कुंवर सिंह नेगी को। वहीं देवाधामी की बात करें तो देवाधामी इनको बोला जाता है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। क्या कहा जाता है इनको, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है देवाधामी को। वहीं दुर्गा प्रताप शाह की बात करें तो इनको बागेश्वर का गांधी कहा जाता है, ठीक है, दुर्गा प्रताप शाह को कहा जाता है बागेश्वर का गांधी, ठीक है, बागेश्वर का गांधी। महावीर त्यागी की बात करें तो इनको देहरादून का सुल्तान, क्या कहा जाता है इनको, देहरादून का सुल्तान, ठीक है, देहरादून का सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है मसूरी में। कहां पर स्थित है गाइस ये, तो ये स्थित है मसूरी में, ठीक है, मसूरी में स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 में। कब, 1 सितंबर 1959 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर, तो ये बिल्कुल सही है। वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी देहरादून, देखिए ये गलत है, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी जो स्थित है गाइस ये है हल्द्वानी में। कहां पर है, हल्द्वानी, नैनीताल में। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ये नैनीताल में है। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये जो है अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, हिमाल्टो ग्राम उद्योग संस्थान किस जिले में स्थित है। तो जो हिमाल्टो ग्राम उद्योग संस्थान है गाइस ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहां पर स्थित है ये, तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। अगला है, निम्न में से किस प्रजाति में झटेला प्रथा देखने को मिलती है। तो देखिए झटेला जो प्रथा है ये किस प्रजाति में देखने को मिलती है, तो ये मिलती है खस प्रजाति में। किसमें, खस प्रजाति में। अब देखिए झटेला प्रथा होती क्या है, यदि कोई खस स्त्री, याद रखना, यदि कोई खस स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, तो उसके पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको बोलते हैं झटेला, और इसी को बोलते हैं झटेला प्रथा। इनमें एक प्रथा और है टिकुआ प्रथा, ये भी काफी पूछी जाती है, ठीक है, टिकुआ प्रथा ये भी एग्जाम में काफी पूछी जाती है, टिकुआ प्रथा। तो खसों की विधवा अगर किसी भी पुरुष को अपने घर में रखती हैं तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं, टिकुआ प्रथा इसको कहा जाता है। खसों को 1885 में, याद रखना, खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। उसके अलावा व्रत संहिता, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्रत संहिता में, ठीक है, व्रत संहिता में खसों को कहा गया है तंगा। क्या कहा गया है इनको, तंगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा गुफा में मनुष्य को किस आकार में अंकित किया गया है।
तो ग्वारखा गुफा में देखिए मनुष्य को किस आकार में अंकित किया गया है, तो इनको त्रिशूल आकार में जो है अंकित किया गया है। ग्वारखा गुफा की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर? चमोली में। और चमोली में बात करें तो डुंगरी गांव में, ठीक है। कहाँ पर? डुंगरी गांव में, जो अलकनंदा नदी के तट पर जो है स्थित है। इस गुफा से 41 रंगीन चित्र मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले बना भी है यहाँ से, कितने रंगीन चित्र मिले हैं, तो 41 रंगीन चित्र मिले हैं। इस गुफा की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है राकेश भट्ट को। किनको जाता है? राकेश भट्ट को। या कह सकते हैं पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय जो जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है। ग्वारखा गुफा की खोज की बात करें तो 1993 में इस गुफा की खोज की गई थी, ठीक है। और इस गुफा का जो मुख्य विषय है, ठीक है, जो ग्वारखा गुफा है इसका जो मुख्य विषय है वो काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। मुख्य विषय या इसके मुख्य थीम की बात करें तो वो क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना। क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना, ठीक है। तो ये थीम भी इसकी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई थी, तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग सितंबर 2007, देखिए ये क्या है, बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की जो स्थापना हुई थी सितंबर 2002 में की गई थी, ठीक है। कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2001 में, ये बिल्कुल सही है, देहरादून में। उत्तराखंड जल संस्थान 26 अगस्त 2002 में, देहरादून, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, मनेरी झेलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मनेरी झेलम परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये किस पर स्थित है? तो आप याद रखना, धौली गंगा नदी पर। किस पर? धौली गंगा नदी पर। अब धौली गंगा नदी पर देखिए कौन कौन सी परियोजना है। एक तो मनेरी झेलम परियोजना हो गई, दूसरी है लाटा तपोवन परियोजना। कौन सी है? लाटा तपोवन परियोजना। दूसरी है तपोवन तपोवन विष्णु, ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। इसके अलावा है, ठीक है, ये तीन खासकर आप याद रखना, बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मनेरी झेलम, लाटा तपोवन और कौन सी? तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, घम तापी का संबंध किससे है? ठीक है, तो घम तापी का जो संबंध है वो किससे है? तो आप याद रखना, ये है पशुपालक। किससे है? पशुपालक। अब देखिए शीत ऋतु में, याद रखना, शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में बुग्यालों के पशुपालक अपने पशुओं के साथ तराई भाबर के इलाकों में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो पहाड़ पे ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर बर्फ जो है वो काफी पड़ती है, तो बुग्यालों से क्या काम करते हैं पशुपालक? अपने पशुओं को लेकर जो है वो कहाँ पर आते हैं? मैदानी भाग में, यानी तराई भाबर में आते हैं। तो इन्हीं को, ठीक है, पशुपालक को स्थानीय भाषा में बोलते हैं घमतापी। क्या बोलते हैं? घमतापी। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में बोलते हैं स्विंद। क्या बोलते हैं? स्विंद, शीतकला, ठीक है। तो ये शीत ऋतु का स्थानीय नाम है। अब एक क्वेश्चन और आप यहाँ से याद रखना शीत ऋतु से, उत्तराखंड में जो शीत ऋतु में वर्षा का कारण है वो क्या है? उत्तरी पश्चिमी चक्रवात। क्या है? उत्तर पश्चिमी चक्रवात। तो उत्तरी पश्चिमी चक्रवात से जो है उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली कब प्रख्यापित या घोषणा या फिर लागू की गई? ये तीनों अगर शब्द मिलते हैं आपको तो याद रखना, प्रख्यापित या फिर घोषणा या फिर लागू की गई। तो ये लागू की गई थी वर्ष 2020 में। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम, तो ये कब आया था? तो ये आया था 2016 में। ये कब आया था? 2016 में। अगला है,
18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल में वन प्रतिशत कितना है? तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल में जो वन प्रतिशत है गाइस वो कितना है? तो आप याद रखना 59.84%। वहीं कुमाऊं मंडल की बात करें कि कुमाऊं मंडल में वन प्रतिशत कितना है, तो आप याद रखना 40.16%। कितना है? 40.16% है। उत्तराखंड में अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना है? तो आप याद रखना 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। अगर प्रतिशत में देखें इसको तो 45.44%। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो इसमें गलत दे रखा है 485 वर्ग किलोमीटर, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तराखंड में वर्ष 2018 से 2022 के मध्य बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए इस वर्ष में उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघों की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कितनी? 118। कितनी गाइज? 118। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या है वो कितनी है? 560। कितनी है? 560। अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है तो 508। और 2018 से 2022 के मध्य में बाघों की संख्या कितनी थी, मतलब कितनी वृद्धि हुई? तो 118। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है, तो पहले स्थान पर आएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, 785 बाघ के साथ। दूसरे पर आएगा कर्नाटक। दूसरे पर आएगा कर्नाटक। ठीक है, 563 के साथ। 563 के साथ। और तीसरे नंबर पर आएगा अपना उत्तराखंड। ठीक है, 560 के साथ। अगर क्वेश्चन कर ले कि सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करें कि सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप याद रखना अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व। और सर्वाधिक बाघ वाला राज्य पूछे तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा अपना उत्तराखंड है। 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक रुपया कहां से आता है? तो देखिए उत्तराखंड बजट 2025-26 के अनुसार जो सर्वाधिक रुपया आता है गाइज वो आता है स्वयं का कर राजस्व से। स्वयं का कर राजस्व से। कितना? 29.38%। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लोक ऋण से। कितना? 23.21%। और तीसरे नंबर पर आता है स्वयं का कर राजस्व, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ये कितना आता है? 22.30%। 22.30%। अगला है, राज्य में उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति जो लागू की गई थी ये की गई थी 2018 में। कब? 2018 में। अब देखिए 2018 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीति हैं जो लागू की गई थी, तो सबसे महत्वपूर्ण आती है पिरूल नीति। ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है। पिरूल नीति 2018 में आई थी। ठीक है, पर्यटन नीति ये भी कब आई थी? 2018 में आई थी। एरोमा पार्क नीति, ठीक है, एरोमा पार्क नीति ये भी कब आई थी? 2018 में आई थी। स्टार्टअप नीति, ठीक है, स्टार्टअप नीति, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति ये भी 2018 में आई थी। उत्तराखंड आयुष नीति, ठीक है, उत्तराखंड आयुष नीति ये भी 2018 में आई थी। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सीरीज खासकर आपको जो आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ वाला री एग्जाम होना है, खासकर उस एग्जाम्स के लिए तो काफी
महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।